नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का संसार, किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी। दोस्तों, बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा है जो दुर्भाग्यवश हमारे देश के कुछ गांवों में आज भी प्रचलित है। ऐसे बाल विवाहों के कई दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं उन मासूम निर्दोष बालिका वधुओं को। ऐसी ही एक कहानी है अखंड सौभाग्यवती, जिसे लिखा है छाया वर्मा जी ने। स्वीटू बड़ी श्रद्धा से दीवार पर टंगी उस तस्वीर को देख रही थी। निर्निमेष आंखों में आंसू लिए अतीत के लम्हों को याद करती हुई, कुछ मीठी, कुछ तीखी और कुछ हृदय विदारक। भावुक हो उठी थी वो अपनी दादी के तस्वीर के सामने, जो वास्तव में उसकी दादी थी ही नहीं, उसके पापा की चाची थी वो, एक बाल विधवा। आज हरितालिका तीज है, दादी की पुण्यतिथि। स्वीटू ने अपनी चुन्नी से तस्वीर का शीशा धीरे से सहला दिया। स्वीटू के पापा उन्हें अपने साथ शहर ले गए और सम्मान से कहा, चाची तुम हमारे साथ रहोगी। अम्मा ने भी बहुत सम्मान दिया उन्हें, और स्वीटू की तो वो सबसे प्यारी बन गई और स्वीटू उनकी। किंतु दोनों बुआ, चाचा और यहाँ तक कि उनके दादाजी को भी पता नहीं क्यों इतना वैर था सौम्यता की उस मूरत से। जब भी किसी मौके पर मुलाकात होती, दोनों बुआ के व्यंग्यवान चालू हो जाते। चाचा की फटकार और दादाजी का तिरस्कार चुपचाप सह जाती थी वो, इतनी सहनशील थी वो। स्वीटू चाय ले जा, और ये पकौड़े भी, और जल्दी चाय पीकर पढ़ने बैठ जा। माँ ने किचन से आवाज लगाई, पर स्वीटू ने कहाँ सुनी माँ की आवाज। वो तो 15 वर्ष पीछे पहुंच गई थी अपने गांव में। माँ को, दादी को और उसे गांव पहुंचाकर पापा वापस दिल्ली लौट गए थे। दादाजी ने दोनों बुआ को भी उनकी ससुराल से बुला लिया था। चाचा भी 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आ गए थे। बरसात के मौसम में गांव की हरियाली स्वीटू को बहुत अच्छी लग रही थी। बुरा लग रहा था तो बस दोनों बुआ का दादी के प्रति रूखा व्यवहार और चाचा की बेवजह की डांट फटकार, जैसे दादी घर की नौकरानी हो। उसे याद आई तीज की पहले वाली वो रात, जब छोटी बुआ सबके हाथों में मेहंदी लगा रही थी। पास ही दादी भी बैठी थी, और तभी अचानक छोटी बुआ ने ताना मारा, तुम क्यों बैठी हो चाची, मेहंदी लगवानी है क्या? दादी चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन दोपहर में चूड़ी वाली चूड़ियां लेकर आई। सबने अपने पसंद की चूड़ियां पहन ली। चूड़ी वाली ने स्वीटी को भी छोटी छोटी हरी हरी चूड़ियां पहना दी। तभी चेहरे पर एक कुटिल सा भाव लेकर छोटी बुआ दादी से बोली, चाची क्यों अपनी मनहूसियत लिए हर बार हमारे बीच आकर खड़ी हो जाती हो? घूर घूर कर नजर लगाती रहती हो। दादी ने एक उदास नजर छोटी बुआ पर डाली और रोकती रोकती भी नहीं रोक पाई अपने आंसुओं के सैलाब को, तो उठकर अपने कमरे में चली गई। स्वीटी की माँ को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर छोटी थी इसलिए चुप ही रहती थी। शाम होते ही तीनों सुहागिनें नई साड़ी और गहने पहनकर सज धज कर तैयार हो गईं। स्वीटू भी नई फ्रॉक और खनकती चूड़ियों में मस्त हो गई। शिव पार्वती की पूजा पहले घर में संपन्न हुई, फिर दोनों बुआ और उनकी 2 सहेलियां स्वीटू को लेकर गांव के मंदिर की ओर चल दी। जाने से पहले स्वीटू दादी को बाय बोलने गई तो उन्होंने उसे इशारे से पास बुलाकर अपने सीने से लगा लिया, माथा चूमा, फिर पुचकार कर कहा, जाओ बेटा। इस अथाह समुद्र में स्वीटी हुई तो एक दिन का थी उसके लिए। स्वीटू को उसकी प्यारी दादी के साथ
ये अंतिम मुलाकात थी। जब वो सभी मंदिर से लौटी तो स्वीटू की माँ ने बड़ी ननद से कुछ कहा और दोनों स्टोर रूम की ओर चल पड़ी, पीछे पीछे छोटी बुआ और स्वीटू। बड़ी बुआ ने आवाज लगाई, चाची इतनी देर से क्या कर रही हो, दरवाजा खोलो। पर कोई जवाब नहीं। फिर छोटी बुआ और जोर से बोली, चाची दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने जोर का धक्का मारा। अंदर का दृश्य देखकर सबकी सहमी सी चीख निकल गई। स्वीटू अपनी मां से लिपट गई। अंदर काठ के बड़े संदूक पर दीवार से सिर टिकाए स्वीटू की दादी बैठी थीं। सुंदर धानी रंग की साड़ी पहने, सिर से पांव तक सजी सजाई एक सुहागन, आईना पकड़े, दोनों हाथ गोद में थे। सबने देखा, सिर्फ मांग सूनी छोड़ी थी उन्होंने। छोटी बुआ का सूटकेस खुला पड़ा था। यह तस्वीर स्वीटू के मन मस्तिष्क पर इतनी गहराई से अंकित हो गई थी कि आज तक जरा भी धूमिल नहीं हुई। आज स्वीटू उनका दर्द महसूस कर सकती है, क्योंकि आज वो उनके विषय में सब जानती है। 13 वर्ष की उम्र में दादाजी के बड़े भाई के साथ विवाह और गौने से पहले पति की मौत। एक बालिका वधू बाल विधवा हो गई। मायके में पड़ी रही कुछ वर्षों तक। माता पिता की मौत के बाद भाई भाभी की प्रताड़ना शुरू हो गई। कुछ वर्षों बाद ससुराल में देवरानी की मौत हो गई तो भाइयों का ससुराल में यह कहकर छोड़ जाना हुआ कि बच्चे संभाल लेगी। कोई चारा नहीं था। देवरानी के बच्चे संभालने लगी, अपना फर्ज निभाती रही, अपमान और प्रताड़नाएं सहती रही, उस पति के नाम पर जिसे कभी देखा ही नहीं। किंतु जब वैधव्य पर इतने ताने बर्दाश्त नहीं हुए तो ये साहसिक कदम उठाया उन्होंने। विधवा हूं तो मांग सूनी रखूंगी, सारा शरीर क्यों सूना रखूं, रंगीन कपड़े क्यों ना पहनूं, कलाई में चूड़ियां क्यों ना डालूं, नेल पॉलिश क्यों नहीं, मेहंदी क्यों नहीं, और माथे पर बिंदी क्यों नहीं। क्यों झेलूं जबरदस्ती का थोपा हुआ वैधव्य, जब न सुहाग का अर्थ पता था न वैधव्य का। और अब जब अर्थ समझ में आ गया है तो क्यों न देखूं एक बार कि मैं कैसे सजती हूं अखंड सौभाग्यवती के रूप में। और तब तपती धूप जैसी जलती हुई सफेद साड़ी उतार कर उन्होंने उस दिन, हड़ताल का तीज के दिन, सुहानी सी हरियाली ओढ़ ली थी, समाज से विद्रोह कर बैठी थी। ईश्वर ने भी साथ दे दिया था उनका, अपनी इस साहसी बेटी का। चुपचाप हृदय गति बंद कर दी थी और बुला लिया था अपने पास, वरना समाज ना जाने कितना प्रताड़ित करता इस मासूम को उसकी इस धृष्टता पर। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे छाया वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी अखंड सौभाग्यवती, भारती कुमारी की आवाज में। ये है फलक की कहानियों का चैनल किस्सा कहानी। आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।